राधे राधे। श्रीमन नारायण। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अ, जो हमें चलना सिखाती है, जो माँ हमें बोलना सिखाती है, उस माँ के बारे में आज हम बताएंगे। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ को कितना दर्द होता है, और जब बच्चा माँ से माँ जब अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है तो उसे जितना दर्द होता है तो वो एक माँ ही जान सकती है कि उसे एक बच्चे को बाहर लाने में कितना 9 महीने कितना कष्ट सहन करना पड़ता। और जब बच्चा की डिलीवरी हो जाती, जब माँ की डिलीवरी हो जाती, बच्चा बाहर आ जाता है तो भी उसे कष्ट झेलना पड़ता है। उसके सूसू पोटी साफ करना, उसे रात में उठ के दूध पिलाना, और बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ती हैं। तो माँ जब बच्चा को बड़ा करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां झेलना पड़ती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ से कहता है तुमने हमारे लिए किया क्या है, हमारे लिए क्या किया है। और जब जैसे कहते हैं ना कि इंसान औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जैसे आजकल बहुत सारे घरों में सास और बहू के बीच झगड़ा होता है। तो सास अगर ये सोचने लगे कि ये बहू नहीं हमारी बेटी है, और बहू भी सोचने लगे ये हमारी सास नहीं ये हमारी माँ है, तो इस प्रकार अगर हर व्यक्ति अपना अपना जो रिश्ता है उसे अच्छे से निभाए तो हमारे देश में, हमारे हर घर में आधे से ज़्यादा लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि आजकल लोग जो रिश्ता है वो अपना जो धर्म है, अपना रिश्ता है, वो पूरी तरह से नहीं निभाता है। माँ कोई 50% माँ ये नहीं सोचती हैं कि ये हमारी बहू नहीं, ये हमारी बेटी है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है, जो हमारे संतान के रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। ये हमें पोता देगी, और ये हमें आगे हमारे रिश्ते को बढ़ाएगी। इसलिए हमें माँ का हमेशा सम्मान करना चाहिए, माँ चाहे अपनी हो या किसी और की माँ हो। जैसे कोई माँ के कोई लेडीज है, उसके बेटा नहीं हो रहा है, मतलब कोई संतान नहीं है, तो उससे ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे नहीं है। हर एक व्यक्ति से हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जिसके उसके हृदय में चोट ना पहुंचे। हमें हमेशा किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि इसके अंदर भी ईश्वर है, इसके अंदर भी ईश्वर का अंश है। हमें हर एक, जैसे हम भागवत सुनते रहते हैं, भागवत सुनते हैं तो वाक्य भगवान की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि अगर हमारे मन में बुरा विचार भी आता है तो हम उसे पॉजिटिव सोच लेते हैं। और जो लोग भक्ति से नहीं जुड़े हैं, जो लोग दुनियादारी में, संसार में फंसे हुए हैं, तो उनमें उनके अंदर नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है। और जो लोग भक्ति से जुड़े हैं उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होती है। अगर वो बुरा सोचते भी हैं तो, लेकिन जो भागवत सत्संग से जुड़ी बातें हैं तो उन्हें पॉजिटिव बनाए रखती है। इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, जिससे कि हमारे मन में शांति मिले। हमें माँ ये नहीं है कि जिसके बच्चा हो वही माँ होती है, जो हर बच्चे में जिसके अंदर करुणा हो। तो जैसे कहते हैं ना कि माँ करुणा की मूरत होती है, माँ हमारी पहली अध्यापक होती है। माँ ही हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। जैसे कोई लड़की है, उसके ससुराल में उसकी सास से नहीं निभा पा रही है रिश्ता, तो उसकी माँ अगर कह देगी कि हाँ तुम्हारा बेटी यही घर होता है, तुम्हें हर एक रिश्ते को अपना अच्छा धर्म अच्छे से निभाना है, तो वो बेटी उसे निभाएगी। अगर उसकी माँ ही उसे कहेगी कि तुम चलो, तुम्हारी माँ सही नहीं है तो तुम यहाँ मायके में आके रहे, माँ ही उसे अच्छा भी सिखा सकती है और बुरा भी सिखा सकती है। इसलिए जो उसकी माँ होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने बेटी को कैसे संस्कार दे रही है। जैसे हमारी माँ है
तो वो हमें जैसा सिखाती हैं तो हमें भी वैसा आगे सीखने को मिलता है। ये नहीं है कि माँ अगर जैसा सिखाए तो हमें भी अपनी समझ से काम लेना है कि माँ हमें जो बता रही है वो हमारे लिए सही है कि गलत है। हमें अपने रिश्ते को अच्छे से निभाना चाहिए। माँ हमेशा करुणा की मूरत होती है। हमें सभी माँओं का सम्मान करना चाहिए। माँ जब बच्चे को इतनी परेशानियों से पैदा करती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि पहले के जो माँ होती थी वो काम भी करती थी। पहले किसी के घर में नौकरानी वगैरह नहीं होती थी, ना ही किसी कोई पहले की लेडीज इतना काम भी कर लेती थी और 6 या 7 बच्चों को का पालन भी कर लेती थी। आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं और घर में भी इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। जब भी आजकल हमारे गुरु जी के यहाँ 262 माएँ रहती हैं, तो इसलिए हमें हमेशा माँ का सम्मान करना चाहिए, माँ का हमेशा आदर करना चाहिए और हमें किसी भी माँ का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। माता पिता का हमेशा ये सोचना चाहिए, यही हमारी पूजा है। हमें हमेशा सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखना चाहिए। और अगर हमारा ब्लॉग ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, श्रीमन नारायण।